फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो उस वक्त पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम कोर्टनी होता है, अपने दोस्तों के ही कहने पर वो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करती है जिसका नाम होता है काउंट डाउन। ये एप्लीकेशन बेसिकली ये बताती है कि आप कब तक जिंदा रहेंगे और यहाँ तक कि आपकी डेथ की प्रिडिक्शन भी करती है। वहाँ बैठे हुए बाकी लोगों के काउंट डाउन तो काफी अच्छे आते हैं, लेकिन कोर्टनी के लिए वो एप्लीकेशन बताती है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं और उसके बाद वो मर जाएगी। कोर्टनी इस बात को लेकर काफी वरिड हो जाती भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये है और यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड इवन के साथ भी उसकी कार में घर नहीं जाती, बल्कि वो पैदल ही अपने घर जाती है। और अपने घर तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में उसे कुछ ना कुछ दिखाई देता है और ऐसे लगता था कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। इस एप्लीकेशन की तरफ से उसके पास एक नोटिफिकेशन भी आता है कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर आती है, कुछ देर गुजरने के बाद ही एक अनसीन एंटिटी उसे मार डालती है। और यही नहीं, उसकी मोबाइल का टाइमर भी बिल्कुल 0 हो जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये एप्लीकेशन कोई मजाक नहीं थी। और उसी वक्त हमें ये भी दिखाया जाता है कि इवन की कार क्रैश हो जाती है और एक ट्री की ब्रांच उसी सीट पर जा लगती है जहाँ पर कोर्टनी ने बैठना था। इससे ये बात तो साफ प्रूव हो गई है कि कोर्टनी की डेथ तो कंफर्म थी। फिर कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हमें एक ट्रेनी नर्स दिखाई जाती है जिसका नाम क्वीन होता है और ये ही मूवी की मेन कैरेक्टर है। उस वक्त वो एक हॉस्पिटल में काम करती है और यही वो हॉस्पिटल था जहाँ पर इंजर्ड इवन भी था। इवन जो कि एक क्लोज जगह पर बैठा हुआ था और वो क्वीन को भी इस एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि उसने भी ये काउंटडाउन एप्लीकेशन डाउनलोड की थी और उसके पास जिंदगी के सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। लेकिन क्वीन उसे इन बातों पर बिलीव करने से मना करती है, जिस पर वो कहता है कि कोर्टनी के साथ भी वही हुआ जो इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ था। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता है मेरी डेथ सर्जरी के दौरान ही होगी और इसी वजह से वो सर्जरी को अवॉइड करना चाहता था। अब इवन को समझाने के बाद क्वीन के कुछ को-वर्कर्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उन सबके नंबर्स काफी अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो काफी अर्सा तक जिंदा रहेंगे। और तभी अचानक से एक लड़की हॉस्पिटल में आती है जिसने कुछ ड्रग्स ले ली थी और उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। असल में वो लड़की जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर फिर भी एक मेडिसिन एक सिरिंज के जरिए उसमें इंजेक्ट करते हैं और देखते ही देखते वो जिंदा हो जाती है। अब क्वीन भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेती है, लेकिन वो इस बात से परेशान हो जाती है कि जिंदा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके पास 3 दिन है, उसके बाद वो मर जाएगी, जिसको लेकर वो काफी परेशान होती है। इवन जो कि अपनी सर्जरी को स्किप कर चुका था और हॉस्पिटल की इमरजेंसी से एग्जिट की तरफ आता है और ठीक उसी वक्त उसकी मोबाइल पर भी उस एप्लीकेशन की तरफ से मैसेज आता है। और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। और तभी एक डीमन कोर्टनी के रूप में उसके सामने आती है और उसे नीचे फेंक देती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब क्वीन को कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने अपने घर जाना था और वो अपनी छोटी बहन जॉर्डन को उसके एक फ्रेंड के साथ कबर्ड में बंद पाती है। असल में उन दोनों सिस्टर्स की ज्यादा बनती नहीं थी। नेक्स्ट डे क्वीन को ये पता चलता है कि इवन की डेथ हो गई है और फिर वो सीक्रेटली उसकी बॉडी और उसके सेल फोन को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मोबाइल का काउंटडाउन 0 हो चुका था और ठीक उसी वक्त इवन की डेथ हो गई थी। वो काफी परेशान नजर आती है और फिर उसके पास भी इस एप्लीकेशन से मैसेज आता है कि यूजर एग्रीमेंट इज ब्रोकन। क्वीन इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से चेक करती है। तब उसे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, मतलब ये एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों की जिंदगियों से खेल चुकी है। वो एक वीडियो भी देखती है जहाँ पर एक लड़की इस एप्लीकेशन के बारे में बता रही होती है और वीडियो के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो कमेंट्स को रीड करती है जिस पर लोगों ने इसको फेक कहा था। तब वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और ठीक उसी वक्त उसे वहाँ पर इवन का गोस्ट नजर आता है। वो काफी घबरा जाती है। जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो तंग आकर अपने मोबाइल को तोड़ देती है, लेकिन टूटने के बाद भी मोबाइल में टाइमर चलता रहता है। वो अपार्टमेंट से बाहर आकर अपनी गाड़ी में छुप जाती है और वहीं पर सो जाती है। तब सुबह उसे उसकी बहन जॉर्डन आकर उठाती है। जॉर्डन जब क्वीन का मोबाइल देखती है तब उसे भी इस एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाता है। उन दोनों सिस्टर्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है क्योंकि जॉर्डन अपनी सिस्टर क्वीन के साथ एक दिन के लिए रहना चाहती थी, जिसकी वजह ये थी कि उसका ख्याल रखने के लिए एक ओल्ड लेडी को हायर किया था, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए
इसलिए वो क्वीन के साथ रहने पर इंसिस्ट करती है। लेकिन क्वीन इस एप्लीकेशन को लेकर काफी डरी होती है और वो किसी सूरत में उसे अपने साथ रखने पर एग्री नहीं होती और जाते जाते वो क्वीन को कहती है कि मैं भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगी। क्वीन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो एक शॉप में जाकर एक नया सेल फोन परचेज करती है। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात ये है कि उस न्यू मोबाइल में खुद ब खुद ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। कार के अंदर एक डिमोनिक एंटिटी उस पर अटैक करती है और इस दौरान उससे एक एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो कार से बाहर आकर काफी डर जाती है। और वहीं पर उसे एक लड़का मैट मिलता है जिसके मोबाइल में भी सेम एप्लीकेशन डाउनलोड थी और उसके पास भी बहुत कम वक्त बचा था। वो दोनों एक बार में जाते हैं और इस एप्लीकेशन के यूजर एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए एक ड्रंकर के मोबाइल में वो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और ये एप्लीकेशन ये भी बता देती है कि पार्टिकुलर पर्सन ने कहाँ पर मरना है, यानी उसकी लोकेशन क्या होगी। लेकिन जितने लोग भी मरे उन सब ने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दूसरी तरफ मैट को वॉशरूम में उसके छोटे भाई का डिमोनिक रूप नजर आता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। इसके बाद वो दोनों एक फादर के पास जाते हैं और फादर उन्हें बताते हैं कि इस एप्लीकेशन का कोड उनकी हेल्प कर सकता है कि आखिर ये बला है क्या चीज। फादर डीमन का नाम सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और एंशिएंट टाइम में बाइबल के एक वर्जन में बताई गई फोकलोर को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि काफी अर्सा पहले एक प्रिंस था जिसके फादर काफी बीमार थे। अब राजा तो बीमारी की वजह से लड़ नहीं सकते थे तो प्रिंस को ही आर्मी को लीड करना था। लेकिन ऐसा करने से पहले प्रिंस एक जिप्सी वुमेन के पास अपना फेट जानने के लिए जाते हैं जो उन्हें एक स्क्रॉल देती है और कहती है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो उससे बचेगा नहीं और कभी भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। और जब प्रिंस उस स्क्रॉल को ओपन करते हैं तब उसमें टाइमर था और वो तब का टाइमर था कि अगर वो जंग लड़ेंगे तो तब उनकी डेथ हो जाएगी। अब प्रिंस उस लेडी की बातों को सुनते हुए अपने छोटे भाई को जंग लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन प्रिंस का छोटा भाई जंग को जीत लेता है। अब प्रिंस दोबारा से उस औरत के पास जाते हैं और उसे ये बताते हैं कि उसके लिए मौत आ रही है, जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहती है कि ये कोई मौत नहीं है बल्कि ये एक डीमन है जिसका नाम ओजिन है और बहुत ही खतरनाक किस्म का डीमन है ये, जो उसे एक आसान मौत तो नहीं देगा बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। और जाहिर सी बात है ऐसा कोई जालिम ही कर सकता है। और उस प्रिंस को ठीक उसी वक्त मौत आती है जब उस स्क्रॉल में लिखा था और उस स्क्रॉल का टाइम बिल्कुल एज इट इज उस टाइमर जैसा ही है जो उस ऐप में था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये ऐप उस फोकलोर का एक मॉडर्न वर्जन था और ये कहां से आया, किसने इसको स्टार्ट किया, किसने बनाया, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब वो दोनों उस मोबाइल शॉप ऑनर के पास जाते हैं जहां से क्वीन ने मोबाइल परचेज किया था और वो उसे कहते हैं कि वो उनके लिए इस ऐप को हैक करेगा और लालच में आकर वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। और ये ऐप कोई छोटी मोटी ऐप नहीं थी बल्कि 60 GB की ऐप थी जिसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि एक सिंपल सा टाइमर ऐप इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है। वो उसके कोड को भी क्रैक करता है। वहाँ पर कुछ लिखा होता है और क्वीन उसकी पिक्चर बना लेती है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स थे जिनकी लाइफ का टाइम चल रहा था और वहाँ पर स्पेसिफिक नाम जॉर्डन का भी होता है, जिससे ये बात क्लियर थी कि उसने भी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और उसकी जिंदगी के घंटे महीने कोई ज्यादा बड़े नहीं थे बल्कि क्वीन के आसपास ही थे। अब वो ऑनर इस ऐप के कोड को चेंज करके खुद का, क्वीन का, जॉर्डन और मैट चारों का एज टाइम बढ़ा देता है और वो ये सोचते हैं कि अब सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेट नाइट हम देखते हैं कि क्वीन और मैट अभी भी साथ ही होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। आधी रात को जब क्वीन की आंख खुलती है तब वो देखती है कि मैट ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है और तभी मैट तो बाहर से अंदर आता है। तो फिर वो किसका हाथ था? और तभी साथ लेटा हुआ डीमन उस पर अटैक कर देता है। उनके मोबाइल्स में उनकी लाइफ टाइमर एक बार फिर से अपडेट हो जाते हैं जिसको लेकर वो फिर से परेशान हो जाते हैं। तब क्वीन को इस बात का रियलाइज होता है कि जॉर्डन की जान भी खतरे में है और दूसरी तरफ जॉर्डन पर उसकी मदर का डिमोनिक रूप अटैक करता है और वो तीनों मिलकर फिर से उस फादर के पास जाते हैं। मैड उस फादर को इस ऐप का कोड वर्जन दिखाता है जिसे पढ़कर ये पता चलता है कि ये एक कर्स है जिसे तोड़ा भी जा सकता है, यानी अगर कोई टाइम से पहले ही मर जाए या फिर कोई टाइमर को ही हरा दे तो इस कर्स को तोड़ा जा सकता है। और जाहिर है कोई भी मरना नहीं चाहता
जाता और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस टाइम को ही बीट करेंगे और अगर 1 सेकंड से भी टाइमर बीट हो गया तो वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब ये सब मिलकर साल्ट और ग्लू का एक प्रोटेक्टिंग सर्कल बनाते हैं और वो ओजिन डीमन उन पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते ओजिन मैट के छोटे भाई के रूप में उसके सामने आता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए वो एक पाँव सर्कल से बाहर निकाल देता है और फौरन वो डीमन अपने असली रूप में आकर मैट को वहां से खींचकर ले जाता है। क्वीन जो कि मैट को बचाना चाहती थी वो बाहर जाकर उसे चेक करती है, तब वो देखती है कि मैट बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा है और सडन एक कार मैट को टक्कर मारकर उसे उड़ा देती है, जिससे वाजिया हो गया था कि इनका तरीका कामयाब नहीं हुआ और मैट भी मौके पर ही मर जाता है। क्वीन जॉर्डन को लेकर उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर उसे बाकी नर्सेस से ये पता चलता है कि डॉक्टर ने उनको अब्यूज करने की कोशिश की है। क्वीन ये सोचती है कि वो डॉक्टर सल्विन को मारकर उसकी 57 इयर्स की लाइफ को ले सकती है। क्वीन एक के बहाने से डॉक्टर को एक बेसमेंट में बुलाती है और अभी वो डॉक्टर को मारने ही वाली होती है, तब वो डीमन ओजिन वहां आकर डॉक्टर को बचा लेता है क्योंकि टाइम से पहले कोई भी मारा नहीं जा सकता। अब एक तरफ तो डीमन ओजिन जॉर्डन को ढूंढ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। डीमन ओजिन बस जॉर्डन को मारने ही वाला होता है, तभी क्वीन एक ड्रग लेकर उसके सामने आ जाती है और वो कहती है कि वो खुद को मार डालेगी अगर उसने उसकी बहन को मारा तो। डीमन ओजिन अब उनकी माँ का रूप लेकर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन क्वीन जिसे साफ पता था कि वो डीमन ही है उसकी एक भी नहीं सुनती और उस ड्रग वाले इंजेक्शन को खुद को लगा लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और देखते ही देखते मर जाती है और इसके साथ ही ओजिन भी खत्म हो जाता है। जॉर्डन अपनी बहन को मरा हुआ देखकर काफी रोती है, तभी वो उसकी बाजू पर देखती है नार्कन वर्ड लिखा हुआ देखती है और वहीं पर एक इंजेक्शन जो मेडिसिन थी और जैसे ही वो उसे क्वीन की बाजू पर लगा देती है, देखते ही देखते वो जिंदा हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मूवी के स्टार्ट में उस लड़की के साथ हुआ था और दोनों के ही टाइमर रुक जाते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो अपने इस प्लान में कामयाब हो गई हैं और वो कर्स उन दोनों के ऊपर से खत्म हो गया है। क्वीन के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि काउंटडाउन 2.0 उसके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है, जिससे ये वाजिया था कि अब डीमन ने भी खुद को अपडेट कर लिया है और उनके साथ शायद फिर से कुछ न हो सकता है। उसी रात को शॉप के ऑनर को उसकी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ देखते हैं और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है वो उसका मोबाइल चेक करता है और वहाँ पर काउंटडाउन ऐप की तरफ से एक मैसेज आता है जो सबके पास आता था कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और वो क्या था, इस ऐप को हैक करना। और तभी सारे रेस्टोरेंट्स की लाइफ ऑफ हो जाती है और वो डीमन उससे भी मार डालती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।